फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। आइए समझते हैं कैसे बनते हैं। देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जब बात आती है तो हिंदी में जो सेंटेंस लिखा होता है उसके लास्ट में रहा, हूंगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द लिखे होंगे हिंदी में, तब आप समझ लेना कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब टेंस तो आपने पहचान लिया शब्दों को देखकर। अब उस टेंस के बारे में जानकारी लेनी है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब, इसको शॉर्ट में हम HV लिख देते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये होता है विल बी और शैल बी। ये दो होते हैं हेल्पिंग वर्ब। वहां पर ये केवल दो शब्दों के साथ लगता है जब हम और मैं होता है। आई के साथ शैल लगाना है आपको, और वी के साथ। अगर सब्जेक्ट में आई है या वी है तब आपको लगाना है शैल बी, बाकी के साथ विल बी। ये मैं कल बता चुका हूं पिछले वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। आज जो बताने का है वो है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब होता है जिसमें नॉट लगा होता है, नहीं करने की बात होती है, इनकार करने की बात कही जा रही होती है। तब जैसे कोई भी सेंटेंस है उसमें नहीं लिखा हुआ है हिंदी में, तब लिखा जाता है। और उसको बनाने का नियम क्या है, फिर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल। अब देखिए ध्यान से, यहां पर एक खास बात है। क्या खास बात है? जैसे विल बी, ये पूरा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस होता है तो यहां पर विल या शैल लिख देते हैं पहले, और फिर बीच में लगाते हैं नॉट। शैल, उसके बाद नॉट, और उसके बाद बी लगाते। ध्यान देना, शैल बी होता है जैसे, तो शैल नॉट बी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम लिख देते हैं। ये फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये ध्यान रखना है, मतलब शैल और नॉट लगाना है तो इन दोनों के बीच में लगाते हैं। विल नॉट बी, शैल नॉट बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये विशेष बात है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। हेल्पिंग वर्ब हम पूरी मान लेते हैं कि विल बी है, तो विल बी नॉट नहीं लिखना है, विल नॉट बी लिखना है। तो इस तरीके से आप जो हिंदी में सेंटेंस होंगे पहचान लीजिए। पहचानने के बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में जाइए, और फिर उसके बनाने का नियम। और रहा लिखा हुआ है तो वर्ब में ING लगेगा, तो ये वर्ब हो गया, और इसमें ING, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। विल बी के बाद वर्ब ING, और फिर ऑब्जेक्ट लिख करके सेंटेंस बन जाएगा। देखिए, एक दो सेंटेंस करके देखते हैं हम लोग। जैसे मैं खेल नहीं रहा हूंगा। मैं, जैसे लिखा हुआ है, मैं खेल नहीं रहा हूंगा। अब देखिए ध्यान से, ये हूंगा, रहा हूंगा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। अब नहीं भी लिखा हुआ है तो निगेटिव है। और देखिए कौन? मैं। अब मैं का मतलब आई होता है, आई के साथ शैल भी लगता है, और निगेटिव सेंटेंस है। और खेल, तो इसको जब इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट क्या है? आई हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। विल और शैल में से कोई एक। अब ये बात आपको याद रखनी है, आई और वी के साथ शैल लगाया जाता है, तो यहां पर शैल। अब निगेटिव है तो नॉट, फिर बी। आई शैल नॉट बी। अब वर्ब की बात है, तो वर्ब क्या है? खेलना, खेल रहा, प्ले, तो PLAY। अब ING लगाना है, रहा है, प्लेइंग।
तो अब देखिए सेंटेंस बन गया, आई शैल नॉट बी प्लेइंग। आई शैल नॉट बी प्लेइंग, इस तरीके से ये सेंटेंस आप बना लेंगे। बाकी देखिए आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसमें हम विल भी लगाएंगे। बहुत सावधानी से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो लीजिए नोट कीजिए कुछ सेंटेंस, 10 सेंटेंस नोट कीजिए, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। नियम यही रहेगा, बस वर्ड मीनिंग थोड़ी सी हो सकता है आपको ना पता हो तो आप सर्च करिए, थोड़ा सर्च करना भी आपको आना चाहिए, चाहे इंटरनेट से सर्च कीजिए या घर में किसी से पूछ लीजिए। और नियम आपको याद होना है, हेल्पिंग वर्ब आपको याद होना है, ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको याद रखना है और इसी याददाश्त के आधार पर आपको ट्रांसलेट करना है। तो लीजिए नोट करिए, पहला सेंटेंस नोट करिए, वह अपनी घड़ी नहीं बेच रहा होगा। वह अपनी घड़ी नहीं बेच रहा होगा। 2 नंबर पर लिखिए, तुम दरवाजा बंद नहीं कर रहे होगे। तुम दरवाजा नहीं बंद कर रहे होगे। मैं गाड़ी से नहीं आ रहा हूंगा। मैं गाड़ी से नहीं आ रहा हूंगा। 4 नंबर पर लिखिए, गाय दूध नहीं दे रही होगी। गाय दूध नहीं दे रही होगी। 5 नंबर पर, नौकर पानी नहीं ला रहा होगा। 6 नंबर पर, तुम सो नहीं रहे होगे। तुम सो नहीं रहे होगे। 7, डाकिया पत्र नहीं ला रहा होगा। लड़के स्नान नहीं कर रहे होंगे। लड़के स्नान नहीं कर रहे होंगे। 9 नंबर पर, वह कक्षा में नहीं बैठ रहा होगा। हम हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। हम हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। ये 10 सेंटेंस हैं, इनको आप पहचानिए किस टेंस में है, उनकी हेल्पिंग वर्ब याद कीजिए, उन्हें ट्रांसलेट करने के नियम याद कीजिए और फिर इंग्लिश में इन्हें एक कॉपी पर पहले हिंदी में लिखिए, फिर उसके सामने इंग्लिश में लिखिए। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो निश्चित ही एक दिन आपको सब कुछ आ जाएगा। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मैं रोज एक इंग्लिश का वीडियो और एक मैथमेटिक्स का वीडियो डाल रहा हूं। धन्यवाद।